हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शब्दों की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने शब्दों को बनाना सीखा था। अब हम शब्दों में मात्राएं किस तरह लिखते हैं, किस तरह मात्राओं का उपयोग किया जाता है शब्दों में, उसके बारे में समझेंगे। तो इस लेसन का नाम है मात्रिक शब्दः, मतलब ऐसे वर्ड जिनमें मात्राएं भी लगी होती हैं। आप सबको पता है कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों में अगर हम मात्रा भी लगा देते हैं तो उस शब्द का रूप बदल जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अलग अलग मात्राओं के बारे में। जैसे सबसे पहले होती है आ की मात्रा। आ की मात्रा ये डंडा लगकर बनती है। जैसे क में लगी तो का, इसका जो शब्द है जैसे का कह, तो यहाँ पर आ की मात्रा है तो हम इसको का कह पढ़ेंगे। छोटी ई की मात्रा जब किसी अक्षर के पहले लग जाती है तो की छोटी आवाज़ निकलती है। तो इस जैसे कपी, तो यहाँ पर ये छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की आवाज़ निकलती है। इसके बाद बड़ी ई की मात्रा, तो वो लंबी आवाज़ निकलती है जैसे की। इसी तरह दीपक, मतलब दी द में बड़ी ई की मात्रा, तो दीपक, तो ये शब्द में इस तरह से यूज़ किया जाता है बड़ी ई की मात्रा को। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा, जैसे क में लगी तो कु, श में लगी तो शु, शुकह शुकह। और फिर बड़े ऊ की मात्रा में लंबी आवाज़ निकलती है जैसे कू, और इसका शब्द है जैसे मूषकः। म में बड़े ऊ की मात्रा तो मूषकः। फिर री की मात्रा, जैसे री ऋषि की मात्रा हम हिंदी में पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ निकलती है क्री, री। नृपः, न में लगी तो नृ, क में लगी तो क्री। फिर उसके बाद ए, क में लगा तो के, ध में लगा तो धे, तो क्या शब्द बन गया? धेनु। आई की मात्रा, क में लगी तो कई, श में लगी तो शई, तो शब्द क्या बना? शैलम। इसी तरह से ओ की मात्रा, क में लगाकर को, प में लगाकर पो, तो क पो तह। इस तरह से हम शब्दों में मात्राएं लगाकर उनको पढ़ते हैं। क में औ की मात्रा लगाएंगे तो कऊ, और न में लगेगी तो नौ, नौकहा। क में अंक की बिंदी कंग, ह में हंक की बिंदी हन, हंस, कह और गजहा। तो इस तरह से हम अलग अलग मात्राओं को लगाकर शब्दों को बनाते हैं। आइए अब हम कुछ और शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आ की मात्रा वाले शब्द राम, भगवान राम, आप सभी जानते हैं भगवान राम के बारे में। राम, र में आ की मात्रा लगाई, ब में आ की मात्रा लगाई, बालकः, बालक। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा तो पिकः, पिकः, पिकः मतलब कोयल। गिरिह, गिरिह, यहाँ पर दोनों में छोटी ई की मात्रा लगी है तो गिरिह मतलब पहाड़। इसके बाद बड़ी ई की मात्रा, म में बड़ी ई की मात्रा मीनः, मछली, मीनः मतलब मछली। ईशः, ईशः मतलब भगवान। अब छोटे ऊ की मात्रा कौन कौन से शब्द हैं? धनु, धनु मतलब धनुष। विधु, विधु में यहाँ पे हमने छोटी ई की मात्रा भी लगाई है और छोटे ऊ की मात्रा भी। विधु मतलब चंद्रमा। इसके बाद हम बड़े ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। कूपः, क में बड़े ऊ की मात्रा कूपः, कूपः मतलब कुआं। शूकरः, श में बड़े ऊ की मात्रा शूकरः, शूकरः मतलब सुअर। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग मात्राओं को शब्दों में लगाकर अलग अलग मीनिंग के शब्द बना सकते हैं। अब हम कुछ और मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। री की मात्रा, री अक्षः, रिक्षः मतलब भालू। वृषभः, वृषभ, वृषभ मतलब बैल। अब ए की मात्रा, क में ए की मात्रा केशः, केशः, केशः मतलब बाल। न में ए की मात्रा त्रम, नेत्रम, नेत्रम मतलब आँख। आई की मात्रा वैद्य, वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर। ओ की मात्रा ओष्ठः, अ में ओ की मात्रा ओ, आधश ठ, ओष्ठः मतलब होंठ। ओतुः, ओतुः मतलब बिल्ली। अब हम औ की मात्रा पढ़ते हैं। गऊ, गऊ सबको पता है गाय को बोलते हैं। न में औ की मात्रा नौकहा, नौकहा मतलब नाव।
तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग मात्राओं को लगाने से अलग अलग शब्द बन जाते हैं। ह पे अंकी बिंदी हंसः, श पे अंकी बिंदी शंखः, हंस हंस को बोलते हैं और शंख आप सभी को पता है। अह की मात्रा ख घ ह, खगः मतलब पक्षी, जनः जनः मतलब लोग। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा, इस तरह से हम अलग अलग मात्राओं को लगाकर अलग अलग वर्ड को बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे च में छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ची। ल में अब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? लू। क्या बोलेंगे इसको? लू। ठ में आ की मात्रा लगाएंगे तो ठा। ज में ए की मात्रा लगाएंगे तो जे। क में औ की मात्रा लगाएंगे तो कौ। न में ई की मात्रा नी। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग अक्षरों में मात्रा लगाकर बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब हम कुछ मात्राओं का प्रयोग कर कुछ वर्ड की स्पेलिंग चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर है छ, त्र, तो अब ये क्या बनेगा? छात्र। छ में हमें आ की मात्रा लगानी है तो क्या बनेगा? छात्र। नेत्रम वर्ड होता है, न में ए की मात्रा, नेत्रम। मयूरः। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कुछ मात्राओं को मिसिंग किया गया है, उनको लगाकर हम इस शब्द को पूरा कर सकते हैं। जैसे औषधम, में औ की मात्रा लगेगी, बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग शब्द में अलग अलग मात्रा लगाकर वर्ड को एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं।